बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं कमर मेकन, सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं। आज इनके साथ हम दो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बताएंगे कमरा अदालत नंबर 1 चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा की अदालत से कैसे एक ऑडियो लीक होती है। वो ऑडियो जिसको दबाने के लिए 4-5 अगस्त गुज़िश्ता साल से कोशिशें की जा रही हैं, मगर वो तमाम कोशिशें ज़ाया हो जाती हैं। और इसकी असल वजह क्या है, उस ऑडियो लीक को किसने लीक किया, ये आपके साथ शेयर करेंगे। और दूसरा, इमरान रियाज खान एक जर्नलिस्ट हैं, यूट्यूबर हैं और बड़े पॉपुलर जर्नलिस्ट हैं। उनको रात गए लाहौर एयरपोर्ट से एक मरतबा फिर हिरासत में लिया गया और नामालूम अफराद, पहले तो बताया जा रहा था सिविल कपड़ों में मौजूद थे, बाद अज़ा मालूम हुआ कि एंटी करप्शन का भी बताया जा रहा है, पुलिस के लोग भी साथ आए थे। और बदकिस्मती है कि एहराम बांधे हुए एक शख्स को जो हज की अदायगी के लिए घर से निकला है, उसको एक नहीं, दो नहीं, तीसरी दफ़ा जाकर रोक दिया जाता है। तो इसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि इसकी सिग्निफिकेंस इस वजह से ज़्यादा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट आला अदलिया, दो फाजिल जजेस साहिबान, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, उनके एक ऑर्डर के बावजूद ये गिरफ्तारी होती है। तो इसके क्या नतायज होंगे, उस हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट भी अब से कुछ देर कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई है, वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑडियो रिकॉर्डिंग की, क्योंकि ये भी गुज़िश्ता रोज़ एक ऑडियो हमारे सामने आई। इमरान खान साहब जब सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम केस की समाअत के दौरान वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए, और उस पेशी के दौरान जब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 वकील लार्जर बेंच ने उन्हें मौका दिया कि वो अपना केस प्लीड कर सकें एज रिस्पोंडेंट नंबर 1, और इमरान खान साहब ने बात की। तकरीबन 35 से 34 मिनट उन्होंने वहाँ पर बात की, और वो जो बात की हमने तो उस रोज़ रिपोर्ट कर दी थी। और एज इट इज़ कोशिश होती है हमारी कि जो कुछ हम सुने अपने कानों से वो आप तक पहुंचा दें कि वहाँ पर हुआ क्या था। और तमाम तर नोटिंग लेने के बाद हमने उसको पब्लिक भी कर दिया। मगर बहुत से लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, जो इमरान खान साहब के चाहने वाले हैं, जो उनकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, उनके लिए एक ईद हुई है गुज़िश्ता रात, जब इमरान खान साहब की अदालत में पेशी के दौरान वो जो रिकॉर्डिंग थी, जो उनकी आवाज़ थी, उसकी रिकॉर्डिंग करके उसको पब्लिक किया गया है। मेरा ख्याल है शहजाद अकबर साहब ने कल ये बम फोड़ा है। उन्होंने पहले एक घंटा ट्वीट किया, 1 घंटा पहले कि एक बड़ी चीज़ आने वाली है। उसके बाद उनका व्लॉग आया। 16 या 17 मिनट की ये ऑडियो है, 16 मिनट से ज़ायद की है। अब मुझे कमर मेकन साहब ये बताएं, जब ये हुआ, इमरान खान साहब पेश हुए, मैं भी मौजूद था, आप भी मौजूद थे, आपने तो रिकॉर्डिंग नहीं की थी। अभी आपका ये मजाक भारी पड़ जाएगा, मैंने बिल्कुल भी नहीं की, ना मुझे इसका कोई इल्म था। कल शहजाद अकबर साहब ने सबसे पहले ट्वीट किया, ट्वीट के बाद फिर उनका एक वीलॉग भी रिकॉर्ड पर मौजूद है, जिसमें उन्होंने बताया कि धमाका खेज फुटेज जो है वो हमें मिली है और हम जो है उसको जो है पब्लिक करने जा रहे हैं। फुटेज बाद में बताया गया कि वो जो है, तो पहले वो ट्वीट करते हैं, ट्वीट करने के बाद वो वीलॉग करते हैं, वीलॉग के बाद फिर तकरीबन कल शाम के करीब वो ऑडियो जो है, बेसिकली वो ऑडियो, उसके ऊपर तस्वीरें जजेस की लगा के वो एक वीडियो क्लिप बनाया गया, एडिट किया हुआ है। लेकिन वो ऑडियो पहले कहा गया जाली है, लेकिन जैसे कि आप भी थे वहाँ पे, मैं भी था, और भी लोग मौजूद थे, वो तो बिल्कुल करेक्ट, एक एग्जैक्टली जो है ना ओरिजिनल वो चीज़ है। लेकिन एक चीज़ जो आपने कहा ना कि कैसे निकली होगी बाहर, आपने अगर उस ऑडियो को गौर से सुने तो उस ऑडियो के अंदर डिवाइस का नोटिफिकेशन भी मौसूल हुआ है। फिर वो ऐसा महसूस हुआ है कि जहाँ से स्पीकर के सामने कोई डिवाइस अगर रखी गई थी तो वो थोड़ा दूर भी आवाज़ जाती है, फिर करीब आती है। तो कोई मूवेबल डिवाइस थी जो स्पीकर के करीब तरीन थी और उससे ही वो रिकॉर्ड की गई। अब ये भी हो सकता है अब अगली दफ़ा अदालत में लोगों की घड़ियाँ ही ना उतरवाना शुरू कर दें, लेकिन वो एप्पल वॉच या कोई भी रिकॉर्डिंग आजकल वॉचेस में है, फोन में है, वकला के फोन, मोस्टली जो सीनियर वकला हैं पेन के अंदर रिकॉर्डिंग है, सारी चीज़ें वो होती हैं। तो वो उस तरह से किसी चीज़ से रिकॉर्डिंग हुई है। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि कोर्ट नंबर 6 या 7 से हुई है, ऐसा नहीं लगता। वो बड़ी क्लियर, साफ और वाज़े ऑडियो है और कोर्ट रूम नंबर 1 की ही लगती है। अब रात को एक ट्वीट जैसे आपने जिक्र किया कि हुआ है, वो बड़ा नॉनसेंस था मेरे ख्याल में ट्वीट के। एक सिटिंग जज का नाम लेकर ये कहना कि उनके करीब तरीन बैठे हुए राइट साइड से किसी बंदे ने रिकॉर्डिंग की है, और उस ट्वीट का वाज़े इशारा भी लग रहा है जिस तरह से जज का नाम लिखा गया, और वो बड़ा एक ना अजीब सा ट्वीट था। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी जज के ऊपर इस तरह की चीज़
वो देखें मैं साफी ने बेशक मोहतात अंदाज में कहा होगा, लेकिन पढ़ने वाले ने थोप देनी है। मोहतात अंदाज में किधर कहा हुआ है यार? अतर मिनल्ला साहब का उन्होंने नाम लिया हुआ, हम नाम लेंगे ना अतर मिनल्ला साहब का, क्योंकि उन्होंने इल्जाम लगाया है। अब अतर मिनल्ला साहब सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज हैं, चीफ जस्टिस रह चुके हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और आजकल बहुत से लोगों को खटकते हैं, सीधी सी बात है। उन्होंने अगर वो नोट लिखा है, उस नोट के ऊपर आज भी बहुत से सहाफी इवन नाला हैं, उनको न जाने क्यों उसके ऊपर प्रॉब्लम्स हैं, उनको तकलीफ हो रही है। अब एक ऐसा मुद्दा है, देखें तस्वीर जब लीक हुई तो कल को आप ये इल्जाम लगाएंगे कि अतर मिनल्ला साहब ने ऐसे छुप के कुछ तस्वीर खींच है, तो ये क्या अजीब नॉनसेंसिकल सी चीज है। लेकिन उस ट्वीट के अंदर ये बताने की कोशिश की गई है कि अतर मिनल्ला की आवाज बड़ी क्लियर आ रही है, तो इसलिए अतर मिनल्ला के करीब तरीन डिवाइस से वो रिकॉर्ड हुई। ये बड़ी नॉनसेंस और गलत किस्म की ऐसी बात है जो कि वाज़े तौर पर गलत फहमी पैदा करने के लिए और गलत फहमी को मजीद आवाज देने के लिए की गई है मेरे ख्याल में। देखें, आप कमरा अदालत में होते हैं, मैं होता हूँ, हम लोग बैठते हैं मीडिया डाइस है जजेस साहिबान के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड पर जो मीडिया डाइस है वहां पर हम बैठते हैं, और उस टेबल के ऊपर 2 माइक्स लगे हुए हैं, और वो स्पीकर माइक जो तकरीबन तमाम टेबल्स पर वहां पर लगे हैं। हमारे स्पीकर्स क्योंकि बंद होते हैं, माइक ऑन होता है, हम लोग वहां करीब उसके कान करके सुन लेते हैं जो भी अदालती कार्रवाई होती है। जब इमरान खान माइक ऑफ है उनका और स्पीकर उनके सॉरी अब जिस दिन इमरान खान साहब की पेशी थी, पहली पेशी, जब पहली दफा इमरान खान साहब ने बात की मुख्तसरन, जब उन्होंने कमीशन की बात की थी, आपको याद होगा, उस रोज हम लोग उन्हीं स्पीकर्स के करीब थे, मगर इमरान खान साहब की आवाज हमें क्लियर नहीं आ रही थी। बाद अज़ा हमें अंदाजा हुआ कि जब इमरान खान बात करते हैं, क्योंकि वो दूसरे सिस्टम पे बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड सिस्टम है सुप्रीम कोर्ट का, उसके स्पीकर्स में उनकी आवाज नहीं आती, जो करीब डेस्क पर एक और अलग स्पीकर है। हाँ, वो और इमरान खान की आवाज सिर्फ उसी स्पीकर में नहीं, सिर्फ उस स्पीकर में नहीं, ये जो सब आपकी पिछली नशिस्तें हैं आम साइलिन के लिए, कुर्सियों वाली साइड है, उनके जो नशिस्तों के नीचे लगे हुए हैं माइक्स, तकरीबन 5 या 6 माइक्स हैं जो पिछली साइड पर लगे हैं। तो हमें अंदाजा हुआ कि भाई इनकी आवाज तो उधर आएगी। फिर माइक कह रहे हैं स्पीकर, सॉरी। तो हम लोग यूट्यूबर हो चुके हैं, हम लोग पीछे गए, जो पीछे की नशिस्तें हैं वहां पर जो स्पीकर हैं उनके साथ कान लगाकर हमने पूरी नोटिंग की, और बड़ी वाज़ेह आवाज आ रही थी इमरान खान साहब की। तो अब यहाँ पर ये कह देना, मैं जो पॉइंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जज साहब की बाईं जानिब या उनकी साइड पर ये जो रिकॉर्डिंग है इसको की गई है क्योंकि आवाज बड़ी क्लियर है, तो जितने भी स्पीकर है ना उन सब से आवाज एक जैसी आती है जजेस साहिबान की। हाँ, किसी स्पीकर की आवाज ऐसी नहीं होती कि किसी एक जज की ज्यादा आ रही है, किसी दूसरे जज की कम आ रही है, सबकी बराबर आती है। कि कई जजेस साहिबान को मसला है, बड़ा मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है ना हमारे जजेस साहिबान में, वो बड़े पीछे हट के बात करते हैं। हाँ। जैसे हमारे मुनीब अख्तर साहब है, हाँ, वो जब बात करने लगते हैं तो वो माइक से पीछे हट जाते हैं। हमारे साहब की आवाज इसलिए भी क्लियर आती है कि वो जब भी बात करते हैं वो मुतवज्जे होके थोड़ा आगे थोड़ा सा झुक के और माइक के करीब होके बात करते हैं, वो सुनवाना भी चाहते हैं। हाँ। और लोग सुनते भी हैं। काजी फायद ईसा साहब की वैसी आवाज में बड़ी गरज है। तो ये मैटर करता है कौन जज बात कर रहा है, कैसे। मेरे जाती ख्याल में ना, वो जो पिछली कुर्सियां हैं उन कुर्सियों के ऊपर कोई बंदा बैठा था जिसके पास कोई डिवाइस थी रिकॉर्डिंग, और उसने वहां से रिकॉर्ड करके इशू है। मैं बताऊं ना, मैं यहाँ पर मोस्टली हमने देखा बहुत सी रिकॉर्डिंग हुई हैं। आपको याद होगा जस्टिस उमर अताब बंदयाल थे, जस्टिस आसिफ सईद खोसा थे, पानामा की जजमेंट थी, मुख्तलिफ जजमेंट जब बड़ी बड़ी जजमेंट्स अनाउंस होती हैं अदालत के अंदर, तो एक मुख्तसर ऑर्डर पढ़ा जाता है 1 से 1.5 सफ़े का। वो जब मुख्तसर ऑर्डर पढ़ा गया, वहां से ऑडियो रिकॉर्डिंग हुई, और वो ऑडियो रिकॉर्डिंग बाद पब्लिक भी हुई। अब भी आप यूट्यूब पर जाकर देखें तो मुख्तलिफ अदालती फैसलों की अदालती रिकॉर्डिंग जो है ना वो नजर आती है, आपको सुनाई देती है। तो ये कोई इतनी बड़ी शंबे की बात नहीं है, मगर सबसे अहम बात यह है ना कि क्या ही अच्छा होता उस रोज इस अदालती कार्रवाई को बराह रास्त नशर कर दिया जाता, मुद्दे पर आते मसले तो आज ये कंट्रोवर्सी ना बनती, और इमरान खान साहब की जो आवाज जिसकी वक़्त आज इस कदर ज्यादा हो चुकी है कि एक आवाज की बुनियाद पर तस्वीर के बगैर जो एक पूरा वावेला खड़ा हो चुका है सोशल मीडिया के ऊपर। आप देख लें तमाम जो कारकुनान हैं जो काफी हद तक डिमोरलाइज नजर आ रहे थे, उनका फिर से एक वो कह रहे हैं ईद होगी हमारी, आगे ईद भी आ रही है। बिल्कुल, वो ईद से पहले ईद शेख रशीद साहब, बिल्कुल ऐसे ही। तो वो अब देखे ना, ये यहाँ पर मैं कहता हूँ जैसे अतर मिनल्ला साहब, आपको नहीं लगता ये सिस्टम की गलती है कि ये जितनी चीजें करते हैं वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं से इन पे उल्टी पड़ जाती हैं? देखिए, फ्रस्ट्रेशन भी आप कह सकते हैं, दूसरी जानिब आप ये भी, अब इसमें तो हम सिस्टम की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की। ये डायरेक्टली इसमें जो रिस्पॉन्सिबल है वो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक
एक ऐसा ऑर्डर दिया जो बड़ा वेग किस्म का बदकिस्मती के साथ ऑर्डर है, उसकी बेस के ऊपर अब फिर ये पहले तस्वीर लीक होती है, उसके बाद फिर ऑडियो आती है। अब मुझे ये तो लगता है कि अगली दफा क्या पता वो वीडियो भी आ जाए, वीडियो भी आ जाए तो ऐन मुमकिन। बहुत से लोग हमारे ये भी कह रहे हैं कि ऐन मुमकिन है कि आइंदा समाअत पर शायद इमरान खान साहब की वीडियो लिंक के जरिए पेश ही मुमकिन ना हो। तो उस पर अभी मेरी बात हो रही थी मतीउर जान साहब से, तो वो भी ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इतनी कमजोर हो गई है कि एक ऑडियो जो इमरान खान साहब ने खुद लीक भी नहीं की, उसकी बुनियाद पर इमरान खान साहब को इस मौके से महरूम कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर तो सर देखे ना, बदकिस्मती ये है कि हमारे लिए अब इल्जाम लगाना इतना आसान हो चुका है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज पर। छोड़े सर, किसी सियासी कारकुन ने नहीं लगाया, हमारे सहाफी हजरात इस कार्य खैर में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। उनको इस बात का अंदाजा नहीं है कि कल को इसी जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के किसी एक फैसले को जवाब बनाकर हम किसी और अदालत से रिलीफ भी मांगने जा रहे होंगे। आपको याद होगा यही जस्टिस अतर मिनल्ला साहब थे, इन्हीं के फैसलों को जवाब बनाकर बाद अज़ां कई सहाफी जो है वो हाई कोर्ट में रिलीफ मांगने के लिए गए। सहाफी हजरात आज तक तारीफ करते हैं कि जब तक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला साहब थे, सहाफियों को बड़ा तहफ़्फ़ुज़ हासिल था, और उन्होंने बड़ा काम किया है इंसानी हकूक़ पर, फ्रीडम ऑफ स्पीच पर, इसका राइट टू इन्फॉर्मेशन के ऊपर उन्होंने बड़ी आवाज़ उठाई। और उनको मेन वहाँ से निकालने की एक वजह ये भी थी कि वो इस मामले पर किसी की बात नहीं मानते थे और उनको फौरन एलिवेट कर दिया। मैंने ट्वीट किया ना कि जस्टिस आमिर फारूक को क्या हो गया, तो नीचे कमेंट्स आए कि इनका दिल है कि इनको भी ऊपर लेके तो वैसे आमिर फारूक साहब का जिक्र आ गया, ये ज्यादती है उनके साथ कि वो सीनियर तरीन होने के बावजूद उनको कंसिडर ही नहीं किया गया। और लाहौर हाई कोर्ट कहते हैं कि ये ज्यादती हमारे साथ भी है कि उनको नहीं लेके जाया जा रहा। बहरहाल जस्टिस आमिर फारूक साहब जो है, नो डाउट आपकी बात दुरुस्त है, सीनियर जज है और तमाम हाई कोर्ट। और अगर जस्टिस आमिर फारूक साहब अब एलिवेट होके सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाते तो वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनते। बिल्कुल। और अभी भी अगले कुछ अरसे में अगर बात पर नजर ये आ रहा है, जो हमारी एक रीडिंग है कि जस्टिस आमिर फारूक साहब भी काफी नाराज हैं, क्योंकि उनकी कल वाली ऑब्जर्वेशंस में नजर आया है सर, इतना बड़ा मौका एक हर जज को नहीं मिलता। देखिए उनको मिल रहा है और वो डिजर्व करते हैं। आप उनके फैसलों से इख्तिलाफ करें, इत्तेफाक करें, वो एक अलग बात है, लेकिन सीनियरिटी का असूल जब तक मौजूद है तो उनका हक बनता है। यहाँ पर हमारे चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब सीनियरिटी के असूल की बात करते हैं। लेट्स बी वेरी ओपन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो उनके लिए मौजू होंगे। देखें बात ये नहीं है वहाँ की चीजें हो सकती। देखें अगर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को एलिवेट कर दिया जाता, बात और तरफ निकल जाएगी। अगर आमिर फारूक साहब एलिवेट हो जाते फिर पीछे चीफ जस्टिस कौन होता? जस्टिस मोहसिन अख्तर क्या? तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो अभी हालात हैं, ये हालात फिर होते, या इतनी मर्जी की चीजें जो अभी करवाई जा रही हैं, या मैं कहता हूँ कि जी ठीक हो रही हैं या सही गलत हो रही हैं, जो भी हो रहा है ये सब कुछ फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होता है। क्या बड़े हल है सर, जिन्होंने हल निकालने मोहसिन अख्तर कैनी साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पूरे का पूरा वफाक हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। चीफ जस्टिस कैसे नहीं हो सकते? लाहौर हाई कोर्ट में क्या हुआ? अभी गो के तमाम चीजें प्रिलिमिनरी स्टेज के ऊपर हैं, हतमी कुछ नहीं हुआ। गैर रस्मी तौर पर यह तय पाया है कि जस्टिस आलिया नीलम जो कि सीनियरिटी में 5वें नंबर पर थी, अब आ गई हैं वो 3रे नंबर पर, क्योंकि 2 जजेस साहिबान को एलिवेट कर लिया गया। इस बात पर इस मौजू पर काफी लंबी हमारी डिस्कशन। मेरी बात सुन ले, यहाँ पर एक चीज है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि जो जुडिशियल कमीशन है उसने 2 जजेस को सुपरसीड करके दुरुस्त इकदाम किया, मैं नहीं कह रहा, हरगिज नहीं कह रहा, ना मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने एक प्रेसिडेंट तो बना दिया। लेट्स से अभी वो प्रेसिडेंट बना भी नहीं है, क्योंकि अभी अपनी मंजूरी होनी है, इजलास दोबारा बुलाया जाएगा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तैनाती के लिए, तो उसमें ये फैसला होगा। उसके बाद मजीद वाज़ेह हो जाएगा, क्योंकि अभी तो हम जराए को कोर्ट कर रहे हैं। लेट्स से मतलब एक हाइपोथेटिकल हम उसमें जाते हैं ना, जूम करते हैं। लेट्स से कि ये रिवायत बना दी जाती है कि 2 सीनियर जजेस को नजरअंदाज कर दिया जाता है और उनकी जगह 3रे नंबर पर मौजूद जस्टिस आलिया नीलम को चीफ जस्टिस लगा दिया जाता है। प्रेसिडेंट बन गया ना, उसको हम छोड़ दें कि उसकी लीगैलिटी में नहीं जाते ना, बिल्कुल सही है। कि उसको ऑब्वियसली फिर 2 जजेस साहिबान सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी कर सकते हैं, उनके पास बहुत सी रेमेडीज हैं जो अवेल कर सकते हैं, मगर उस साइड को आप छोड़ दें। सिर्फ इस मुद्दे को सामने रखें कि जस्टिस आलिया नीलम जो सीनियरिटी में 3रे नंबर पर, वो चीफ जस्टिस आ गई हैं, 2 सुपरसीड हो गए। ऑब्वियसली जो सुपरसीड होगा इखलाकी तौर पर उसके पास मुस्ताफी होने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, या फिर वो कानूनी चाराजोई करेगा, ठीक है, वो मुस्ताफी हो जाते हैं। जस्टिस आलिया नीलम जूनियर जज है, चीफ जस्टिस लग जाती है, प्रेसिडेंट यहाँ पर नहीं लग सकता था। जब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जगह चीफ जस्टिस लगा दिया जाए। मैं इसी तरफ आ रहा था कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक के एलिवेट होने के बाद आपका अगर ये कुली अप्लाई होता है तो मियां गुल हसन औरंगजेब फेवरेट तरीन कैंडिडेट होंगे इस्लामाबाद। नाज़रीन को एक चीज वाज़ेह कर दें कि हम सिर्फ
टोटली assumptions पे बात कर रहे हैं, जो सर्कमस्टेंशियल हमारे पास चीजें मौजूद हैं, मुमकिनात पे बात कर, मुमकिनात पे बात। खैर वो अब दूसरे मुद्दे पे आते हैं, नया वीडियो बना लेंगे। जैसे अत्तर मिनल्ला के ऊपर आते हैं। जैसे अत्तर मिनल्ला अगर हाई कोर्ट में होते तो आप मुझे बताएं, जो रात को हुआ है लाहौर एयरपोर्ट से, कभी भी ना होता, मेरे ख्याल में कभी भी ना होता। अच्छा एक चीज और देखते हैं, इमरान रियाज खान साहब का अब दूसरा हमारा टॉपिक था। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि क्या वजूहात थी, कुछ भी हो सकती हैं। हो सकता है आखिरी फ्लाइट ही लाहौर से मिलनी हो, हज की कोई और फ्लाइट अवेलेबल ना हो। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान रियाज खान साहब को जाने की इजाज़त दी। इमरान रियाज खान साहब लाहौर एयरपोर्ट से बैठ रहे हैं, उनको चाहिए था मेरे ख्याल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। नहीं, मेरा नहीं ख्याल उन्होंने उनकी चॉइस होगी वो तो सर। अब देखें, वो जा रहे हैं आखिरी उसमें, क्योंकि उनकी पहली फ्लाइट मिस हो चुकी है ना, कि उनको अब जो अवेलेबल मिली है उसमें उनकी 4 मिस हो चुकी है, ये 5वीं चीज उन्होंने टिकट चेंज करवाया। लेकिन मेरा मुद्दा ये है, मेरा सवाल ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इजाज़त है तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट से अगर जाते तो मेरे ख्याल में पंजाब हुकूमत, पंजाब पुलिस या पंजाब एंटी करप्शन उस तरह से इस्लामाबाद के जुरिस्डिक्शन के अंदर से ये कार्रवाई ना कर पाती, उन्हें हाई कोर्ट की इजाज़त की जरूरत होती। सिस्टम कंस्पायर्स। अब देखें ना, इमरान रियाज साहब जो हैं वो अगर उनकी इस्लामाबाद से फ्लाइट थी जिसको कैंसिल करके अगर लाहौर से किया गया है तो उसके पीछे मंतक यही होगी ना कि एंटी करप्शन की जुरिस्डिक्शन लाहौर में है। बिल्कुल ठीक है, बहुत सारी वजूहात है, उसको हम साइड पे कर देना, उनको गिरफ्तार कैसे किया गया वो तो छोड़ दें। वो लाहौर से गए, इस्लामाबाद से गए, ये बहुत सेकेंडरी सी चीजें हैं सर। एक आला अदलिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब से जब रिलीफ लेने गए थे इमरान रियाज खान साहब, उन्होंने फिर वापस उन्हीं इदारों के पास भेज दिया था। और उस वक्त में वो जो स्पैम था, जितना टाइम जाया हुआ, उसके बाद हो सकता है इमरान रियाज खान साहब के पास लाहौर का ही एक ऑप्शन बचा, क्योंकि इस्लामाबाद वाले सारे ऑप्शन मैं जैसे कि पहले आपको बता रहा हूँ, ये बड़ी सेकेंडरी सी चीज है। मेन चीज ये है, चाहे लाहौर हो चाहे इस्लामाबाद हो, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है कि भाई इस शख्स को हज पर जाने दिया जाए, इस शख्स ने ओथ दिया है, बयान अल्फी दिया है कि ये वापस आकर अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनेगा। जुलाई के कौन सी तारीख है मुझे नहीं पता, उसने पेश होना है ये ऑर्डर के अंदर। बावजूद इसके अदालती हुक्म की खुल्लम खुल्ला हुक्म अदूली की जाती है, उसको उसके परखच्चे उड़ा दिए जाते हैं, उसको जूतों की नोक पर रख दिया जाता है। मुझे ये समझ में नहीं आती कि इस तमाम तर सूरत हाल से क्या वो जो हम बात करते थे कि मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है वो मशरूत है सियासी इस्तेहकाम से। बिल्कुल। तो क्या हम सियासी इस्तेहकाम ऐसे लेकर आएंगे? क्या हम फॉरेन इन्वेस्टर्स को इस कदर इन तरीकों से अपनी तरफ मुतवज्जे करेंगे? मरियम नवाज साहिबा के ना 100 कारनामे कल गिनवाए थे हिना परवेज भट्ट साहिबा ने। अच्छा, ये 101 हो गए हैं। एहराम के अंदर एक शख्स को गिरफ्तार किया है, और आप जानते हैं कि एहराम जब इंसान पहन लेता है, सफ़र शुरू कर देता है, तो शैतान के अलावा कोई रास्ते में नहीं आता। देखिए मैं उस तरफ, और वो अल्लाह ताला का मेहमान होता है। और ये नहीं, देखिए उस तरफ हमें जाना चाहिए। अदालत की गारंटी है, इमरान रियाज खान गारंटी दे रहा है, यार हमसे गारंटी मांगे यार, हम लिख के देने के लिए तैयार है। कितने साफी होंगे वो लिख के देने के लिए तैयार है। मैं इसको दीनी या मजहबी साइड पर नहीं लेके जाऊंगा, मैं इसको एक टोटली लीगल और मॉरल साइड पर देखूंगा कि छोड़ दें सर, मजहबी बहस में नहीं जाती, छोड़ दें। ठीक है, उन्होंने एहराम बांधा हुआ था, ये एक बहुत बड़ी बात है। उसके बाद इसको मॉरली अगर आप देखें ना, तो इसको कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? कभी भी नहीं कर सकते। आपने वो देखा है मुकदमा कौन सा बनाया? हाँ, वो कोई प्रॉपर्टी का, कोई डिफेंस में कोई जायदाद का, आप उसकी इबारत पढ़िएगा, मेरे पास भी आपने उस वक्त शेयर किया, उसके अंदर इबारत पढ़िएगा। उस बंदे के ने जो अपनी तहरीर लिखी है ना, जो मुद्दा उसके अंदर ही झोल है। पहले वो कह रहा है कि मैं प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड था और मैंने उनको कहा कि आपको फाइल्स लेके दूंगा। फिर 2.5 करोड़ रुपया भी वो खुद इमरान रियाज खान को दे रहा है उस मुकदमे के मुताबिक। भाई तुम लेने वालों में से हो, लेके देने वालों में से हो, तुम कौन से पैसे इमरान रियाज खान को दे रहे हो? सर ये तो मुकदमात तो ऐसे ही बनाए जाते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि इमरान रियाज साहब के जो वकला हैं, जी आपकी भी उनसे बात हुई है, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया जी, तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। अब तौहीन अदालत की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई है। उनसे यही कहा गया है कि इमरान रियाज खान को बोर्डिंग की इजाज़त नहीं दी गई, उनको बाहर रोक लिया गया, जो कि अदालती अहकामात की सरासर खिलाफ वर्जी है और है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म गिरफ्तार करने वाली एंटी करप्शन के ऊपर चलता है, नहीं चलता, ये कानूनी क्या मामलात हैं, उनके पास क्या कानूनी रीज़न है, अब अदालत बुलाएगी तो वो बताएंगे। लेकिन बहरहाल ये बहुत ही ज़्यादती वाला, इतनी बड़ी ज़्यादती वाला अमल है कि बग़ैर किसी वजूहात के ऊपर आप एक शख्स को, एक ऐसे इतने बड़े मोतबर साफ़ी, इतनी
प्रोमिनेंट आवाज़ रखने वाले बंदे को इस तरह से रोकें और फिर उसको इस तरह से ख्वार करें, ये बहुत अच्छा। फिर रात को गाड़ी के शीशे तोड़े और फिर साथ मौजूद साफियों को भी मारा। अच्छा, मारा? जी जी, ये रात को जब फिर क्या हुआ, रात जब उसको रोका इमरान रियाज खान साहब को, तो उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म के अंदर लोग आए, हम गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम एंटी करप्शन वाले, जो उन्होंने पहले तारुफ नहीं करवाया, लेकिन चूँकि वो एंटी करप्शन वाले थे तो वो विदाउट यूनिफॉर्म ही होते हैं। अली इशफाक जो है, अली मियाँ अली इशफाक, उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म में कोई बंदा है तो वो सामने आए। फिर पंजाब पुलिस सामने आई तो शीशा जो है वो तब तक नहीं खोला गया था, इंतज़ार किया जा रहा था कि हमें बताया जाए कि किस तरह किस मुकदमे में गिरफ्तार किया जा रहा है। तो फिर उस एहलकार ने 3-4 मुक्के मारे हैं शीशे के ऊपर, और इमरान रियाज खान उस वक्त अपना वो विर्द कर रहे थे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। वो मुक्के मार रहा था, वो अंदर से विर्द कर रहा था। जब मुक्के मार के वो शीशा नहीं टूटा, फिर उसने नीचे से ईंट उठाई है, ईंट उठा के उसने शीशे के ऊपर मारी है, शीशा तोड़ा है और फिर गिरफ्तार किया। तो ये था गिरफ्तार करने का तरीका रात को। और फिर जो साफी वहाँ मौजूद थे उनको भी ज़दोकोब किया बाकायदा तौर पर। मैंने ये सिर्फ इल्जाम नहीं है, जी, उन्होंने तशद्दुद किया, मारा, उनके मोबाइल तोड़े और उनको काफ़ी जो है ना वो वहाँ पर। नाज़रीन, ये पाकिस्तान है, यहाँ पर सब ऐसे ही चलता है। देखना है कि ये कब तक ऐसे ही चलता रहेगा। आज की इस वीडियो से मुझे और मेकन साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।